आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स बिल 2025 पेश किया और इस बिल के लागू होने से भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस और आज हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे देश में एक महत्वपूर्ण बदलाव की, जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा है। आज के नेशनल पॉलिटिक्स में हम चर्चा करेंगे कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स बिल 2025 पेश किया और इस बिल के लागू होने से भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस बिल के पास होने के बाद भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद 4 पुराने कानून समाप्त हो जाएंगे। इस बिल में वो सारे नियम हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए देश में अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात करते हैं। आइए इस बिल के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले इस बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को पेश किया है, जिसके बाद देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत भारत में प्रवेश के लिए विदेशी नागरिकों के पास किसी भी तरह के अवैध दस्तावेज या गलत पासपोर्ट होने पर उन पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इस बिल के मुताबिक अगर कोई विदेशी नागरिक बिना वैध पासपोर्ट या फर्जी दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करता है तो उसे 5 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत में प्रवेश किया है तो उसे 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इस बिल के लागू होने के बाद भारत के 4 पुराने कानून खत्म हो जाएंगे। इनमें फॉरेन्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 शामिल है। इसका मतलब यह है कि इन पुराने कानूनों की जगह अब इस नए बिल के तहत कड़े नियम लागू होंगे, जिसमें देश की सुरक्षा और संप्रभुता को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बिल में एक अहम बात यह भी है कि इमिग्रेशन अधिकारी के फैसले को अब अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा। पहले अधिकारी के पास विदेशियों को भारत में घुसने से रोकने का अधिकार था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था। अब ये एक लिखित कानून के रूप में आ चुका है, जिससे विदेशियों के प्रवेश को लेकर किसी भी तरह की उलझन की स्थिति नहीं बनेगी। इस बिल में वीजा के एक्सपायर होने के बाद भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई विदेशी नागरिक वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी भारत में रहता है तो उसे 3 साल की सज़ा और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी विदेशी नागरिक ने अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किया और वो देश के लिए खतरा बना तो उसे तुरंत देश से बाहर किया जा सकता है। इस बिल में कई अहम बदलाव किए गए हैं। बिल के पास होने से न केवल हमारे देश की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत के पास विदेशी नागरिकों के प्रवेश को लेकर एक मजबूत कानूनी ढांचा भी होगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। फर्जी पासपोर्ट और अवैध दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई से देश में अवैध घुसपैठ को नियंत्रित किया जा सकेगा, जो आजकल एक गंभीर चिंता का विषय है। वहीं हमारे लिए यह सवाल उठता है कि इस कानून के लागू होने से देश की सुरक्षा में कितनी बढ़ोतरी होगी और क्या ये कदम सही समय पर उठाया गया है। ये कदम न केवल सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक है, बल्कि ये भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को भी सुनिश्चित करेगा। अगर हम अवैध नागरिकों को रोकने में सफल होते हैं तो इससे न केवल हमारे देश की सुरक्षा को फायदा होगा, बल्कि हमारे नागरिकों की भलाई भी सुनिश्चित होगी। तो कुल मिलाकर इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स बिल 2025 देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। और इस कानून के बाद भारत के 4 पुराने कानून खत्म हो जाएंगे और विदेशियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान लागू होगा। तो ये थे वो कानून जो खत्म किए जाएंगे, जो देश की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। आज के हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज,
भारत की बात।